हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इयरिंग बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैं एक थ्रेड ले रखा है। मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब पे आसानी से मिल जाते हैं। आप रंगोली थ्रेड से भी बना सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो थ्रेड लिया है मैंने और ये लिया है। ये तो कहीं आर्ट क्राफ्ट के दुकान पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ये इयरिंग में लगाने के लिए हुक है। ये क्रोशिया है 2.5 mm और ये सीजर है। तो हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत फास्ट आप बना सकते हैं। ये हल्दी मेहंदी फंक्शन के लिए आप बना सकते हैं इसको, अपने आउटफिट से मैच करता हुआ। तो इसको शुरू करते हैं। तो कैसे क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस में मैजिक सर्कल बनाएंगे क्रॉस में, और फिर इसके नीचे से इसको ऐसे निकाल लेंगे और फिर इसको खींच के हम छोटा कर लेंगे। 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया, ऐसे फंदा डाला और फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। ऐसे 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इसको खींच के टाइटली खींच लेंगे। और फिर यहाँ 3 चेन से जो जहां से मैंने शुरुआत किया था वहां जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये 4 कॉर्नर मेरे निकल जाएंगे। और फिर आप क्या कीजिए, इसको यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे इस चेन से ऐसे आप यहाँ तक आ जाइए। और फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे कट करके ऐसे इसको कट कर लेंगे। और फिर इस थ्रेड को दोनों को इधर अंदर इसको फिनिश भी करते जाए। तो आपको फिर बाद में इसको फिनिश नहीं करने पड़ेंगे और फिर बनाने में भी सही रहेंगे, क्योंकि इस थ्रेड का काम नहीं है अब। तो आप इसको फिनिश करके यहाँ कट कर लें। फिर क्या करेंगे, ये थ्रेड लेंगे। ये 4 कॉर्नर मेरे निकल गए हैं। तो फिर थ्रेड लेंगे इसको, इस थ्रेड को किसी भी कॉर्नर से आप शुरू कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ अच्छे से नॉट लगा लें कि खुले ना आए, फिर शुरू करें। फिर इसको इस कॉर्नर से 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सेम में 2 चेन बना के सेम में 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इधर वाले कॉर्नर में आके 2 चेन बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 2 चेन बना के फिर सेम में 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ कॉर्नर हो गए, यहाँ कॉर्नर हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे। और फिर इस कॉर्नर में आके 3 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम चारों कॉर्नर फिर बना लेंगे। ऐसे ही करके मैंने ये चारों कॉर्नर बना लिया। और फिर यहाँ 3 चेन से जहाँ से मैं शुरुआत की थी वहां जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी। और फिर मैं इस कॉर्नर तक आ जाऊंगी। ऐसे आप ऐसे भी यहाँ भी बंद कर सकते हो, लेकिन मैं इस कॉर्नर तक, क्योंकि ये धागा जो है ये खुलेंगे नहीं, तो इसको मैं यहाँ लाके इसको कट कर लूंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे इयरिंग। और फिर ग्रीन थ्रेड से इसी कॉर्नर से आप ज्वाइंट कर लें इसको। इसको अंदर में फिनिश करके कट कर लें। फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो कट तो हो ही गए हैं, तो इसको अंदर फिनिश करके आप बुनने में आसानी रहेंगे। इसको आप कट कर लें। फिर क्या करेंगे, इसमें इस थ्रेड को, ग्रीन वाले को, मैं हल्दी मेहंदी के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसमें नॉट अच्छे से लगा लिया। और फिर क्या करेंगे, हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे ऐसे। फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया ऐसे, कोई फंदा नहीं डाला, इसमें डाला, ऐसे निकाला, तो 2 हो गए। फिर एक और, 3 हो गए। फिर 2 चेन, फिर सेम में 3 और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये जो है डबल क्रोशिया के बीच से ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस यहाँ डबल क्रोशिया तीनों के बीच में 2 हो गए। तीनों के बीच से 2 बनाया तो 2 हो गए। और फिर इसमें भी जो यहाँ स्पेस है, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, सॉरी, सिंगल क्रोशिया 2 बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया इसमें भी 2 बनाएंगे। और फिर ये इसमें जो 3 सिंगल क्रोशिया है उसके बीचों बीच एक एक बना लेंगे। फिर यहाँ आके 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर में। 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम में। और फिर डबल क्रोशिया के बीच से सिंगल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया के बीच से सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो स्पेस है यहाँ जो चेन है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया दोनों के बीच से, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3। ऐसे ही करके हम पूरा कॉर्नर बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने ये बना लिया। फिर इसके बीचों बीच तीनों डबल क्रोशिया के बीच ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहाँ जो एक चेन से मैं शुरुआत की थी
वहां जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी और फिर इसको आप कट कर लो। बस कितने फास्ट बन गए के रेडी हो गए। आजकल तो बड़े बड़े इयरिंग फैशन में है, आप चाहो तो इसके एंकर के पतले वाले जो थ्रेड आते हैं उससे बनाओ तो ये इससे छोटे बनेंगे। तो आपको छोटा बनाने का इच्छा हो तो एंकर वाले थ्रेड से आप बना सकते हैं। ये रंगोली वाले थ्रेड से भी आसानी से बन जाएंगे। इसको आप इसमें कट करके इसको ऐसे अंदर में फिनिश कर ले। इसका पेंडेंट भी आपकी इच्छा हो तो आप मैचिंग पेंडेंट भी बना सकते हैं गले के लिए। सेम शेप में इससे बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो इयरिंग मेरे बन गए। इसमें मैं क्या करूंगी, ये हुक डाल दूंगी। ये हुक यहाँ डाल दूंगी और इसको दबा के मैं बैठा लूंगी। ये मेरे दोनों इयरिंग बन के रेडी हो गए। अगर मेरा ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।